अस्सलाम वालेकुम एंड गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। क्या हाल है? आप सबके खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? अच्छा दोस्तों, हमने काफ़ी दिन से ना बेआइंस का ब्रीफ नहीं पढ़ा, ठीक है, काफ़ी देर होगी पढ़े हुए, तो मैंने कहा चलिए आज एक इंपॉर्टेंट ब्रीफ जो है बेआइंस का मैं आपके सामने रखूंगा, ठीक है। और शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप इसको सब्सक्राइब कर दें। और इसी तरह अगर आप हमारे साथ ऑनलाइन भी जर्मन लैंग्वेज क्लासेस लेना चाहते हैं A1 A2 या बेआइंस की, तो आपको हमारा व्हाट्सअप का नंबर इसी चैनल जो यूट्यूब का चैनल है न्यू एंट्री YT 2022, इसकी डिस्क्रिप्शन से आपको हमारा व्हाट्सअप का नंबर मिल जाएगा और अब घर बैठे भी ऑनलाइन तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। फॉर फर्दर इंफॉर्मेशन यू कैन कॉल अस, ठीक है। ब्रीफ ये है जनाब कि Der Kindergarten ihres Sohn macht ein Sommerfest, कि आपका जो बेटा का जो किंडरगार्टन है ना, वो एक समरफेस्ट जो है, आजकल वैसे भी गर्मियां चल रही हैं, समरफेस्ट जो है वो ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, सही है ना। जी bekommen einen Brief, आपको एक ब्रीफ मिलता है, ob जी मिट हेल्फन क्यूनन, कि अगर आप उनकी मदद कर सकते हैं तो बताइएगा। श्राइबन जी अन दी ब्रीफ सी हेरिन फ्राउ वीमर, वहाँ की जो एजुकेटर है, यहाँ जो मौलमा है, जो टीचर है, फ्राउ वीमर, उसको अपने खत लिखना है। दी फ्राउ दस दी फ्यूर दस फेस्ट सुस्टेंडिश इस्ट, के जो मेला जो है, जो फेस्ट, वो बड़ा रिस्पॉन्सिबल है या बड़ा अच्छा है या जिम्मेदार है, ठीक है। नीचे 4 पॉइंट लिखे हुए हैं, इन चारों पॉइंट को आपने अपने ब्रीफ में 1 बाय 1 करके इसको शेयर लिखना होता है, ठीक है। ओके, पहला पॉइंट जो है वो क्या है? ग्रुंड फ्यूर दस श्राइबन, कि आपकी ब्रीफ लिखने की वजह क्या है। सबसे पहले आपने वजह बतानी है। वजह जो होती है वो आपको ऊपर जो ऊपर लिखा है ना, वो वहीं से मिल गई है। वजह क्या है? वजह ये कि वो एक फेस्ट ऑर्गेनाइज कर रहे हैं और आपने उनको लिखना है इसके बारे में, ठीक है। इसका कंप्लीट आंसर मैं अभी आपके साथ शेयर करता हूं। और दूसरा पॉइंट आपने क्या लिखना है? जी क्यूनन मिथ हेल्फन, आप उनकी मदद कर सकते हैं, ठीक है। नंबर 3, ईडेन फॉर दस समरफेस्ट, और आइडियाज जो अगर आप देना चाहते हो वो आपने देने हैं। और आखिर में वी फील साइट हैपन जी, कितना टाइम होगा आप टाइम दे सकते हैं, ठीक है। ये चारों चीजें 1 बाय 1 करके आपने ब्रीफ के अंदर माय डियर फ्रेंड्स लिखनी है, ठीक है। तो सबसे पहले चूंकि ये एक फॉर्मल ब्रीफ है, ठीक है, सबसे ऊपर पहले ऊपर राइट साइड पे उसका जो शहर का नाम है और डाटुम जो है वो लिखेंगे, नजर आपको आ रही है। और फिर आपने, अब चूंकि हमें इसको पता है ब्रीफ में हमने किसको एड्रेस करना है, फ्रॉम वीमर जो है उसको हमने खत लिखना है, ठीक है। और बात ऐसे ब्रीफ होते हैं जिसमें आपको पता है कि हमें नहीं नाम लिखा होता कि किसको एड्रेस करना है, तो फिर हम लिखते हैं जे गेहेटे डामेन उन हेरन, फिर हम ये लिखते हैं, यू नो दैट, ठीक है। अब यहां पे लिखेंगे लीबे फ्राउ वीमर, हम इसको पता है आगे कोमा जरूर डालना है, ठीक है। आप उसको भी लिखेंगे इस शराइबे ईनन दीजन ब्रीफ, मैं आपको ये खत लिख रहा हूं या लिख रही हूं कि 10 वाइल, क्योंकि 10 नहीं वाइल, क्योंकि जी आइन जोमाफेस्ट ऑर्गेनाइजिरन, कि आप एक जो मेला है वो ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। अब यहां पे दरम्यान में वाइल आया, वो हाईलाइट किया हुआ है उसको येलो रंग से। और जब वाइल आएगा नेबनजार्ट्स लगाएंगे, जो वर्ब है जो है वो आखिर पे चले जाएगी, ऑर्गेनाइजिरन जो है वर्ब आखिर पे जाएगी। उनजरे मित हेल्फन ब्राउन, और आपको हमारी मदद की जरूरत है, ठीक है। ब्राउन वर्ब भी आखिर पे जाएगा क्योंकि वाइल दरम्यान में लगा है, ठीक है। आगे चलें। Ich finde es gut, ये मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है। 10 जो है ये भी आपका नेबनजार्ट्स में आता है। dieses Jahr wieder ein Sommer stattfindet, मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है कि इस साल भी एक जो मेला जो है वो stattfindet हो रहा है, यानी आप उसको मुनक्कद कर रहे हैं, ठीक है। wir freuen uns darauf, हम इसका इंतजार कर रहे हैं या करेंगे, ठीक है। ये पहला पॉइंट हो गया। तो पहला पॉइंट आपने उसको बता दी, वारूम ग्रुंड फिर दस श्राइबन, वारूम श्राइबन जी। तो पहले पॉइंट में हमेशा जो भी ब्रीफ होता है उसमें हम ग्रुंड बताते हैं, ग्रुंड हमने ऊपर से मिल जाती है। नंबर 2 पॉइंट उसका अब हम देखते हैं क्या है। हाँ, जी क्यूनन मिथ हेल्फन, के आप उनकी मदद कर सकते हैं, ठीक है। ये दूसरी पॉइंट में आपने बताने जे गेल ने कॉमन wir und wir helfen selbstverständlich auch mit, सही है। आपने बताना है कि जेर गेने हम बड़ी खुशी से आएंगे, जेर गेने कॉमन वियर उन वियर हेल्फन selbstverständlich auch mit, और हम बड़ी बिल्कुल जरूर इसमें आपकी मदद करेंगे। selbstverständlich का मतलब होता है जरूर, बिल्कुल इसमें आपकी मदद करेंगे। अब ये देखिए दूसरा पॉइंट उसने एक लाइन में लिख दिया सिर्फ, क्योंकि उसमें ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। और ब्रीफ को आपने नहीं कि हर पॉइंट को आपने ज्यादा लिखना है, ना ब्रीफ को ज्यादा छोटा लिखना है ना ब्रीफ को ज्यादा बड़ा लिखना है। आपने इसके अंदर मैक्सिमम जो है अक्सिश, यानी कि आपने इसके अंदर अक्सिश
180 से लेके 100 अल्फाज के दरमियान आपने ब्रीफ को लिखना होता है, ठीक है। ना इतना छोटा होना चाहिए ना इतना बड़ा होना चाहिए, आपके जब ज्यादा लंबा लिख दो ज्यादा नंबर मिल जाएगा, ऐसा नहीं होगा। अच्छा लिखना है, मुख्तसर लिखना है, जामिया लिखना है, सही लिखना है, टू द पॉइंट बात करनी है, ठीक है। दूसरे पॉइंट में से ये एक लाइन ही काफी होगी। अब तीसरा पॉइंट उसमें ये है, आपने आइडियाज जो देने हैं, उसमें आइडियाज आप क्या दे सकते हैं, उसमें हम 3 लाइनें लिख सकते हैं। मसलन इश्कान आउ आइनन केजे कोखन बाकन, मैं जो केक है केजे वाला वो मैं बाकन कर सकता हूं। आउजर देम क्यूनल वियर बाइम आउफ उन अब बाउ हेल्फन, हम आपकी कहते हैं मतलब कि आउफ उन अब बाउ में, यानी कि शुरू की तैयारी में, स्टार्टिंग में और आखिर में उसको खत्म करने में भी आपकी मदद कर सकते हैं, ठीक है। आउजर देम क्यूनल वी बाइम आउफ उन अब बाउ हेल्फन वी वेरे एस, ये कैसा होगा वेन वियर म्यूजिक मिथ ब्रिंगन, अगर हम म्यूजिक को साथ लें, ये भी आप उसको आइडिया दे रहे हैं, ठीक है। एक तो उसने कुखन का केजे कुखन का आपने उसको मशवरा दिया, आइडिया दिया। दूसरा कहा कि जी केज म्यूजिक मिथ ब्रिंगन आउजर, ठीक है। ये कैसा होगा वी वेरे एस वी वेन वियर म्यूजिक मिथ ब्रिंगन, क्या म्यूजिक को साथ ले आए। Wir könnten auch Spiele organisieren, हम खेलों को भी ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। Und oder einen Clown engagieren, और ये क्लाउन जो होता है वो जो पता है, क्लाउन का पता ही है ना आपको, वो जो कार्टून सा बना होता है, कपड़े पहने होते हैं और कार्टून सी शक्ल बनाई होती है, उसे क्लाउन कहते हैं, ठीक है। उसको ऑर्गेनाइज करने, बच्चों का मेला है ना, तो बच्चे उसमें हैप्पी शैप्पी हो सकते हैं। समझा रही बात आपको? ओके। तीसरा और चौथा और आखिरी पॉइंट, आप टाइम दे सकते हैं, कितना टाइम आप दे सकते हैं। आखिरी बात आपने ये कहनी है, जो वोल इसके साथ साथ है, इसके साथ इश आस आउख माइन मन हाबन अन डिजन टाग साइट है, मैं मेरी तरह मेरा आदमी के पास भी उस दिन टाइम है, ठीक है। दोबारा देखें, जो वोल इश आज माइन मन हाबन अन डिजन टाग साइट, मेरी तरह मेरे आदमी के पास भी टाइम होगा। उन क्यूनन फुन अनफांग बिस टू एंडे ब्लाइबन, और हम शुरू से लेके अनफांग से लेके बिस एंडे ब्लाइबन, और हम आखिर तक वहां पे ठहरेंगे। समझा रही बात आपको? हम शुरू से लेके आखिर तक वहां पे ठहरेंगे। आखिरी पे आपने क्लोजिंग रिमार्क्स उसको ये देने हैं, इश होफे, मैं उम्मीद करती हूं, आगे कोमा आ जाएगा 10 वेटर इस अंजिज्म था गुड, के मौसम उस दिन अच्छा होगा। उन वियर क्यूनन श्योन फायन, और हम इसको अच्छी तरह सेलिब्रेट कर लेंगे। फायन का मतलब होता है टू सेलिब्रेट करना, ठीक है। इश होफे दस वेटर इस अंजिज्म था गुड उन वियर क्यूनन श्योन फायन, और हम इसको अच्छी तरह सेलिब्रेट कर लेंगे। फील ग्रू से बेस्ट रिगार्ड्स, आगे आपका नाम आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह माय डियर फ्रेंड्स आप ब्रीफ लिख सकते हैं। ये जो ब्रीफ जो मैंने आज आपके साथ शेयर किया है, किसी भी किस्म का कोई फेस्ट अगर के बारे में अगर आपको कोई ब्रीफ अगर आ जाता है, ठीक है, तो आप ये वाला मेथड, ये जुमले जो हैं वो उस ब्रीफ में इस्तेमाल कर सकते हैं। और तो फेस्ट के ऊपर अक्सर ब्रीफ आ ही जाता होता है, ये प्लीज आप जरूर याद कर लीजिएगा। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग, एंड बिफोर गोइंग वंस अगेन, इफ यू आर इंटरेस्टेड टू लर्न जर्मन ऑनलाइन, सो यू कैन कॉल अस, व्हाट्सएप नंबर हैज बीन गिवन इन द डिस्क्रिप्शन, एंड जॉइन आवर आल्सो आवर ऑनलाइन क्लासेस। हैव अ नाइस टाइम एंड टेक केयर डियर फ्रेंड्स।